नमस्कार दोस्तों, स्वस्थ रहें मस्त रहें। द एक्सप्रेस न्यूज़ के हेल्थ सेक्शन में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि एक डॉक्टर जो होता है वो अपने मरीजों को देखने के बाद किस तरीके से प्रिस्क्रिप्शन करता है, उसमें क्या क्या इंडिकेशन होते हैं, कैसे आप मेडिकल स्टोर के माध्यम से वैसे तो दवा समझनी पड़ती या डॉक्टर स्वयं समझाते हैं। आप इन इंडिकेशन को देखने के बाद स्वयं ही डॉक्टर साहब की दवा पहचान जाएंगे कि ये दवा जो है सुबह लेनी है, शाम लेनी है, या सुबह शाम लेनी है, दोपहर लेनी है। सारे इंडिकेशन को हम विस्तार से समझाएंगे। तो आइए देखते हैं। जो पूरा पर्चा बनाया जाता है उसे प्रिस्क्रिप्शन कहा जाता है। सबसे पहले स्टार्टिंग में डॉक्टर साहब ने आप का परीक्षण करने के बाद जो भी आपने ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्वेशन लिखेंगे। सपोज फीवर था, किसी को फीवर है, उसको खांसी भी आ रही है, खांसी को कफ कहते हैं, और सपोज उल्टी भी आ रही थी तो उसे वोमिटिंग। ये शार्ट में डॉक्टर साहब जो है अपना लिख लेंगे ताकि याद रहे कि जब आपने ट्रीटमेंट कराने आए थे तो किस चीज़ का उन्होंने ट्रीटमेंट किया। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आती है RX। कोई भी जब आप पर्चा देखेंगे तो उसमें सबसे पहले RX लिखा रहेगा। अब RX के बारे में हम समझ लेते हैं। पहले ये एक लैटिन वर्ड है। लैटिन वर्ड है रेसिप, कैसे रेसिपर भी कहते हैं। इसी रेसिपर, इसका मतलब होता है टू टेक, अकॉर्डिंग टू टेक, मतलब जो भी जिस तरीके से लिखा हुआ है वैसे दवा लेनी है। RX लिखने के बाद डॉक्टर दवा लिखना शुरू करते हैं। क्लिनिक में मोस्टली 4 तरीके से दवाई लिखी जाती है। एक है टैबलेट फॉर्म में, जिसको शार्ट में TAB भी कहते हैं। दूसरा है कैप्सूल, शार्ट में CAP कहेंगे। तीसरा है सिरप, शार्ट में SYP भी कहेंगे। और अगर इंजेक्शन देना है तो ING इंजेक्शन लिखेंगे। नर्सिंग होम में तो और ड्रिप चढ़ाने के लिए और जैसा ट्रीटमेंट होगा उस तरीके से लिखा जाएगा, लेकिन क्लिनिक में मोस्टली जो हमें 4 तरीके की चीज़ें दिखेंगी। अब सपोज टैबलेट देनी है उनको, फीवर, हमें फीवर का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। फीवर के लिए एक पैरासीटामॉल है, किसी ब्रांड का नाम नहीं लिखेंगे, खाली साल्ट का नाम लिख रहे हैं, पैरासीटामॉल। बॉडी वेट के हिसाब से दवा लिखी जाएगी। कितने mg की है, mg में मोस्टली जो दवाइयाँ mg में होती हैं तो लिखा जाएगा। इंजेक्शन जो है ml में होता है, इसे ml में लिखेंगे। अब ये दवा को किस तरीके से इस्तेमाल करनी है, अब सबसे महत्वपूर्ण यही आता है कि ये दवा को किस तरीके से खानी, सुबह शाम खाना है, सुबह दोपहर शाम खाना है कि एक बार खाना है। तो यही ट्रिक जो है, जो यही डॉक्टर साहब जो है साल्ट में लिखते हैं, और आपको मेडिकल स्टोर में जाना पड़ता है। मेडिकल स्टोर वाला आपको समझाता है कि ये दवा 2 बार खानी है या 3 बार खानी है। तो हम यही सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि हम ये बता दें कि साल्ट में आप भी पढ़ के समझ जाएंगे कि दवा किस तरीके से खा जाती है। ये हम शब्द लिख देते हैं AC। एक शब्द होता है AC। AC का मतलब होता है कि सुबह जो है नाश्ते से पहले। उसके बाद आता है PC। PC का मतलब होता है खाना खाने के बाद या नाश्ते के बाद। OD का मतलब होता है वंस, वन ए टाइम, मतलब दिन में एक बार। BD, इसका मतलब है टू टाइम मीन्स जो है सुबह शाम। TID,
इसका मतलब है 3 टाइम। QID मीन्स क्वार्टर, मतलब 4 टाइम, 4 टाइम। SOS इसका मतलब होता है जब ज़रूरत हो। SO जैसे किसी को जब फीवर आ रहा है तो तभी दवा लेनी है, और उल्टी आ रही है तभी उल्टी की दवा जो उसी समय लेनी है, और जब उल्टी नहीं आ रही है तो उसे बंद कर देनी है। एक शब्द होता है AM। AM आप सब जानते हैं सुबह के लिए होता है, तो सुबह के समय वो दवा खानी है कोई, जैसे। और PS शाम के लिए इस्तेमाल करते हैं। और HS इसका इस्तेमाल जो है रात के लिए करते हैं। समझ लेते हैं इन इंडिकेशन को दवा के साथ में किस तरीके से लिखा जाता है। सपोज टैबलेट पैरासीटामॉल है और इसका MG लिखा होगा, कितने MG की है, और उसके बाद जो है ये MG को जो है हम एज से देखते हैं। एज का बहुत महत्वपूर्ण होता है, जितना वजन होता है उस हिसाब से दवा, इसीलिए जब हम क्लिनिक में जाते हैं तो वज़न लिया जाता है, वज़न के हिसाब से दवा दी जाती है, ठीक है। तो पैरासीटामॉल सपोज डॉक्टर साहब ने हमें 2 टाइम के लिए दिए, तो BID लिख देंगे, और आपके समझने के लिए आसान करने के लिए इस तरीके से भी निशान बना लेते हैं। यही अगर 3 टाइम देनी होती, सुबह दोपहर शाम, BID सुबह शाम होता है, BID मतलब TID मतलब सुबह दोपहर शाम। अब ये आप आसानी से समझ सकते हैं। और एक बार के लिए की तो OD लिखा होगा इस तरीके से। जब डॉक्टर जो है पूरी दवा लिख लेते हैं, मान लो टैबलेट के नीचे कोई कैप्सूल है, फिर कोई सिरप भी दिया हुआ है और इंजेक्शन भी दिया हुआ है, इसके बाद ये सबसे महत्वपूर्ण आता है कि ये दवा जो है कितने दिन के लिए है। तो लास्ट में सपोज़ दवा का कोर्स जो है डॉक्टर साहब ने 5 दिन के लिए दिया है, तो इनटू 5 डेज, इसके बाद जो है दोबारा आपको डॉक्टर साहब को दिखाना होगा। एक महत्वपूर्ण चीज़ और है इसमें कि कुछ जब डॉक्टर साहब ने देखा कि कुछ पैथोलॉजी के लिए भी एडवाइस करते हैं, तो वो ADV एडवाइस जो है डॉक्टर साहब करेंगे, ये साइड में है लिखा रहेगा। सपोज़ उन्होंने ब्लड टेस्ट कराना है, ब्लड में सिंपल से हम TLC DLC लिख देते हैं, TLC DLC, या बहुत सारे टेस्ट होते हैं जैसा एडवाइस करेंगे। यूरिन का है तो यूरिन RM करके होता है, तमाम टेस्ट होते हैं, वो डॉक्टर साहब एडवाइस में लिख देते हैं, तो वो टेस्ट आपको करके दिखाना होता है। तो गाइस उम्मीद है कि ये सारी जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रही होगी, और आपको अब डॉक्टर का पर्चा देखकर दवा किस तरीके से लेनी है ये समझने के लिए किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप स्वयं ही इंडिकेशन देख के सारी दवाइयों को